नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ, जिससे आप लगभग 10 सालों में 1 करोड़ रुपए तो बना ही लेंगे। मैं जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप उसको देख कर के अचंभित रह जाएंगे। आपको एक तरह से मज़ा आ जाएगा कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या। तो मैंने जो शेयर चुना है, इसी शेयर पे मैं ज़्यादा आकर्षित रहता हूँ, क्योंकि इस शेयर में ही मुझे अधिकतर चीज़ें मिल जाती हैं और पैसा सुरक्षित रहने की भी थोड़ी सी संभावनाएं रहती हैं। हालांकि शेयर मार्केट में तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा रिस्क रहता है, और आप भी अपनी रिसर्च एनालिसिस करिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करिए। तो मैं इन्फोसिस को ही लेकर के आज मैं आपको एक ज़बरदस्त थ्योरी दिखाने वाला हूँ। आप अगर थ्योरी आपको समझ में आती है तो आप इस पे आप थोड़ा सा अमल कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आती है तो आपकी मर्ज़ी है। तो इन्फोसिस लिमिटेड जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इन्फोसिस अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 6,20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। करंट प्राइस 1475 का है, और इसका हाईएस्ट बना है 1954 का और लोएस्ट बना है 1355 का। ROC है 31% का, ROE है 29% का, बुक वैल्यू है 190% की, फेस वैल्यू है 5 की, डिविडेंड यील्ड 2.10 का है। तो ये इसका चार्ट है, मैक्सिमम का मैंने चार्ट लगा रखा है 10 सालों का। तो ये देखिए, एक तरफा चार्ट गया हुआ है। अभी लगभग काफ़ी करेक्शन है, 40% करेक्शन पे मिल रहा है ये शेयर। तो इसमें आइए, अभी ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ये बुला रहा है कि आप मुझे लीजिए अगर आपको भविष्य में कुछ बनाना है तो ये देखिए आपका शेयर क्या लाजवाब इसका पैटर्न है, कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ को जा रहा है। ये देखिए 179 पर 17 मार्च 2006 में हुआ करता था। 731 का 20 फरवरी को था। 20 फरवरी 2020 में 731 का हुआ करता था। ये देखिए 1822 का 11 मार्च 2022 में 1822 का हुआ करता था। अभी आपको 1475 के आसपास मिल रहा है। आइए और देखते हैं। कंपनी ज़बरदस्त है, आपको पता ही है कि कितनी बड़ी कंपनी है ये। अच्छा, मैंने ये इन्फोसिस के बारे में तो आपको सब पता ही है, हालांकि मैं पहले भी इस इन्फोसिस के बारे में कई वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ये इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर वाइज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जो अभी लेटेस्ट सितंबर 22 का है 8,902 करोड़ का, जो कि पिछले सितंबर अगर सितंबर 20 से देखा जाए तो 7,083 से 8,902 हो गया है। ओपीएम देख लीजिए, इसका 26% से 24% के आसपास है, लगभग सेम ही रहता है, 1-2% का ऊपर नीचे होता रहता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट हम देखते हैं इसमें। जो पहले प्रॉफिट था इसका 2020 में 4,858 का था, और इस समय पिछले सितंबर की तिमाही में 6,026 का करोड़ का। तो ये तो हो गया इस शेयर के बारे में। लगभग एवरेज CAGR निकाल के दिया है 17% का। ये 20% का CAGR इसको मान सकते हैं कि 20% का CAGR इसमें मिल सकता है हमें। देखते हैं कि मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। ये देखिए, ये एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये इन्फोसिस का चार्ट है। अगर मैं इसमें 10 साल पहले से मैं 10-12 साल पहले मैं इसमें आ जाता इस इन्फोसिस के शेयर में। अब जैसे देख सकते हैं कि 2011 में मैंने इसमें 100 शेयर लिए, जो कि 2011 में इसका भाव 433 रुपये का था। तो उसमें उस समय हमने 2011 में 43,000 रुपये लगभग लगा दिए। तो हर साल मैं इसमें 100 शेयर डालता गया।
2018 तक मैंने इसमें हर साल 100 शेयर लिए, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 3,61,000 की। 2011 से 2018 तक 8 सालों तक मैंने इसमें 100 शेयर लेता गया। 2012 में 100 शेयर लिए 323 रुपये पे, 32,000 रुपये की वैल्यू। 2013 में 100 शेयर लिए 305 रुपये पे, 30,000 रुपये वैल्यू के। 2014 में लिए 100 शेयर 473 के प्राइस पर 47,000 रुपये की खरीदी हुई। 2014 को मैंने ये 2 बार लिखा हुआ है येलो, इसको मैं अभी बाद में बताता हूँ आपको, ये आप छोड़ दीजिए। उसके बाद 2015 में फिर मैंने 100 शेयर लिए 502 रुपये के भाव पे, 50,000 रुपये पे, 50,000 रुपये का खर्चा किया। फिर मैंने 2015 में येलो कर रखा है, इसको छोड़ दीजिए आप। फिर 2016 में मैंने 100 शेयर लिए 535 के भाव में, 53,000 रुपये खरीदी। 2017 में मैंने 100 शेयर लिए 480 के भाव पे, 48,000 रुपये खरीदी करी। 2018 में 100 शेयर लिए 566 के प्राइस पे, 56,000 रुपये की खरीदी करी। उसके बाद फिर मैंने इनको छोड़ दिया और उसके बाद ख़रीदारी नहीं करी। ये जो ख़रीदारी करी इसका टोटल नीचे आप देखिए, टोटल आता है ये वैल्यू वाले कॉलम में देखिए, ई कॉलम में, वैल्यू वाले कॉलम में टोटल इन्वेस्टमेंट 3,61,000 रुपये का मैंने कर दिया 8 सालों में। अब आता है यहाँ से ट्विस्ट में क्या है कि आप इधर आइए, जो एफ़ कॉलम दिया हुआ है, एफ़ कॉलम के बगल में जी कॉलम देखिए, जी कॉलम में डिविडेंड दिया हुआ है। 2011 इसकी हर ईयर की मैंने डिविडेंड हिस्ट्री लगा रखी है। 2011 में 35 रुपये का, 47 रुपये का, 2012 में 13 में 47, 14 में 73 रुपये का, 15 में 39 रुपये का। इस तरह ये मैंने डिविडेंड पे एक अलग से वीडियो बना रखा था, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, तो आपको डिविडेंड समझ में आ जाएगा डिविडेंड क्या होता है। जो कंपनी ने डिविडेंड दिया उससे जो इनकम आई, ये देखिए आप आई कॉलम में, जो मेरे 100 शेयर थे 2011 में, उससे 3500 रुपये की इनकम हुई। 2012 में 100 शेयर और ख़रीद लिए, 200 हो गए, तो 9400 की इनकम हो गई। 2013 में 100 शेयर और ख़रीद लिए, 300 हो गए, तो ये 14,100 की इनकम हो गई। 2014 में 100 शेयर और ख़रीद लिए, तो मेरे पास 400 शेयर हो गए, इसकी इनकम हो गई 29,200 रुपये। फिर 2015 में मैंने 100 शेयर और ख़रीद लिए, तो मेरी इनकम हो गई 35,000 रुपया। अभी अगर मैं इस इनकम को देखूं तो मैंने जो ख़रीदारी करी उससे मेरे को 7 लाख रुपए की इनकम तो इससे हो गई आज तक में। आज तक में 7 लाख रुपए की इनकम आई कॉलम में देखिए, जो मुझे डिविडेंड के रूप में मिल गया। अब आइए आपको दिखाता हूँ एक मज़ेदार चीज़। आप एच कॉलम में आइए, एच कॉलम ये वाला। जब आप एच कॉलम में आते हैं तो ये देखिए, एच कॉलम में सन 2014 में इसने क्या करा कि जितने भी आपके पास शेयर थे उसमें 1:1 का बोनस दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 1:1 का मतलब हुआ कि आपके जितने शेयर हैं, शेयर उतने ही रहेंगे, शेयर डबल हो जाएंगे, लेकिन प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक शेयर है 100 रुपये का, तो कंपनी उसको 2 शेयर में तोड़ देगी और उसका प्राइस 50 रुपये कर देगी। तो आपके पास शेयर हो गए 2 और वैल्यू रहेगी 100 ही आपकी। तो ये बात समझ में आई आपको? तो मैंने इसीलिए इसको येलो कर रखा था कि 2014 में मेरे शेयर यहाँ पे 400 थे, तो ये देखिए एफ़ कॉलम में 800 शेयर हो गए मेरे। जब 800 शेयर हो गए तो 2015 में फिर मैंने 100 शेयर ख़रीदे तो 900 हो गए। उसके बाद 15 में फिर से 1:1 का बोनस आया, तो मेरे जो 900 शेयर थे वो 1800 में कन्वर्ट हो गए। तो अब मेरे पास 1800 हो गए 2015 में शेयर। उसके बाद फिर ये चलता रहा। मैंने फिर 16, 17, 18 में 100 शेयर ख़रीदे, तो मैंने जो मेरे 1800 शेयर थे वो 1900 हो गए, 1900 से 2000 हुए, फिर 2100 हो गए। और 2018 में कंपनी ने 1:1 का फिर से बोनस दे दिया, तो मेरे जो 2100 शेयर थे वो हो गए 4200, जस्ट डबल। अब मैंने यहाँ पर क्या करा कि अब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया और चुपचाप बैठ करके बाहर से तमाशा देखता रहा। अब ये जो 4200 शेयर है, इसमें 2019 में 22 रुपये का डिविडेंड आया, तो इसमें डिविडेंड मेरे को 94,000 रुपये का डिविडेंड मिल गया।
सन 2022, सन 2019 में। ये देखिए, ये रो में आप सन 2000 अगर 2020 में देखें तो 4200 शेयर हैं, 21 रुपये का डिविडेंड है, 90,000 रुपये की मुझे इनकम हो गई। उसी तरह 21 में 4200 शेयर हैं, 30 रुपये का डिविडेंड आया तो 1,26,000 रुपये की इनकम हो गई। 2022 में मेरे पास 4200 शेयर हैं, 32 रुपये का डिविडेंड है तो 1,36,000 रुपये की इनकम हो गई। इस तरह टोटल जो अभी तक का इन्वेस्टमेंट है उसमें 7,21,000 रुपये की तो मैं इनकम निकाल चुका हूँ डिविडेंड से। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था? 3,60,000। 3,60,000 में 7 लाख रुपए मुझे वापस मिल चुके हैं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? जीरो। जितना भी मैंने पैसा लगाया था वो सब पैसा मेरे को वापस आ चुका है। अब मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें जीरो है। मतलब मैंने 3,60,000 रुपये लगाए थे और कंपनी ने 7 लाख रुपए मुझे वापस कर दिए, तो मेरी जो पूंजी लगी हुई थी वो भी वापस हो गई। अब इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको चमत्कार, जिसे कहते हैं सरप्राइजिंग एंगल। मेरे पास 4200 शेयर हैं। आज का भाव है, ये रो में आइए, आज का भाव है अपने पास 4200 का। आज का भाव है अपना 1475 का। 22 अक्टूबर में अगर आप देख लेते हैं हम लोग तो अपने पास जो है हम मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली कॉलम। तो ये है अपने पास, इस वाले में देखिए 41 नंबर कॉलम में जो 22 अक्टूबर को मेरे पास वैल्यू दिखा रही है, तो ये वैल्यू देखिए 4200 शेयर है, 1475 रुपये का भाव है। अगर मैं इसको गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास 61,95,000 का मेरे जो वैल्यू है वो 61 लाख की वैल्यू हो रही है। तो ये थ्योरी मैंने इन्फोसिस के लिए कैलकुलेट करी है। अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करिए, पूछिए समझिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। इस थ्योरी से आप इन्फोसिस में आगे बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।